शहर के एक छोटे से गांव में एक प्राचीन टूटे फूटे हवेली के खंडहर खड़े थे। गांव वाले इस हवेली से दूर रहते थे, यह मानते हुए कि उसमें किसी प्रेतात्मा का वास है। हवेली की टूटी खिड़कियां और दीवारों पर उगी काई वहां पसरे डरावने सन्नाटे की कहानी कहती थीं। मगर इस सब के बीच एक चीज सबसे अजीब और भयानक थी, एक पुरानी निर्जीव गुड़िया। यह गुड़िया हवेली के अंदर मुख्य कक्ष में एक कुर्सी पर बैठी मिलती थी, जैसे वह अपने शिकार का इंतजार कर रही हो। गांव में एक बूढ़ी महिला थीं जो बताया करती थीं कि यह गुड़िया एक शापित आत्मा से जुड़ी है। वर्षों पहले वह गुड़िया एक छोटी बच्ची की प्रिय थी जिसका नाम अनामिका था। लेकिन एक दिन अनामिका अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। उसकी तलाश में पूरा गांव छान मारा गया, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिला। उसके गायब होने के बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। गुड़िया के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान नजर आती, उसकी आंखों में भयावह चमक दिखती, जैसे किसी आत्मा का वास हो। धीरे धीरे गांव वालों ने यह मान लिया कि यह गुड़िया शापित है और किसी खतरनाक शक्ति का प्रतीक बन गई है। सालों बाद कुछ अजनबी इस गांव में आए। ये शहर से आए 4 दोस्त थे, अजय, विक्रम, सोनू और राहुल। ये युवक साहसी थे और उन्हें भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। एक दिन गांव में रात को समय बिताने के बाद उन्होंने हवेली में जाने का निश्चय किया, जहां गुड़िया रखी थी। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। अजय ने हंसते हुए कहा, ये सब पुरानी बातें हैं, अब जमाना बदल गया है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। इस मजाक के साथ वे चारों हवेली में घुस गए। हवेली के अंदर कदम रखते ही ठंड की एक लहर उनके शरीर में दौड़ गई। दीवारों पर लगे पुराने चित्र और फर्श पर बिखरी धूल में अजीब सी खामोशी थी। वे मजाक करते हुए अंदर बढ़ते गए और मुख्य कक्ष में पहुंच गए, जहां वह गुड़िया बैठी थी। विक्रम ने उस गुड़िया की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो ये है वो शापित गुड़िया। गुड़िया की आंखें जैसे विक्रम को घूरने लगीं। उसकी आंखों में लाल रंग की एक चमक सी आ गई। अजय ने गुड़िया को उठाकर हाथ में ले लिया और हंसते हुए कहा, ये तो बस एक खिलौना है। तभी हवेली के हर कोने से एक अजीब सी हंसी गूंजने लगी। हवा ठंडी और भारी हो गई और चारों ने महसूस किया कि उनके चारों ओर कोई अनदेखी शक्ति है। अजय ने अचानक चीख मारी। उसके हाथ से खून बह रहा था। गुड़िया ने उसकी कलाई पर जैसे पंजे गड़ा दिए थे। सभी बुरी तरह डर गए और भागने की कोशिश करने लगे, मगर हवेली का मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। किसी तरह उन्होंने दरवाजा तोड़ा और भाग निकले, मगर लौटने के बाद से अजय की हालत बिगड़ने लगी। उसे बुरे सपने आने लगे और उसकी आंखें उसी गुड़िया की तरह लाल हो गईं। अगली सुबह उसकी लाश गांव के पास एक पेड़ से लटकती हुई मिली। उसके चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान थी, जैसे वह किसी अनजाने डर का शिकार हो चुका हो। अजय की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। लोग रात में अजीब आवाजें सुनने लगे और कुछ ने तो उस गुड़िया को अपने घरों के पास देखा। गुड़िया का चेहरा विकृत और भयानक होता जा रहा था। उसकी आंखों की लाल चमक और चौड़ी मुस्कान डरावनी लगने लगी थी। गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। हर मौत के बाद लोगों के शव के पास वही गुड़िया पाई जाती थी, जैसे वह किसी को मारने के बाद साक्ष्य छोड़ देती हो। हर शव की आंखों में वही लाल रंग की चमक होती थी और चेहरे पर दर्द के साथ क्रोध की झलक दिखाई देती थी। अब गांव वालों को यकीन हो गया था कि यह गुड़िया उस बच्ची की आत्मा का प्रतीक है जो अपने दर्द का बदला लेने आई है। गांव वाले धीरे धीरे डर के मारे सब कुछ छोड़कर भाग गए, मगर कुछ लोगों ने उस गुड़िया को नष्ट करने की हिम्मत की। उन्होंने उसे जलाने का प्रयास किया, पर जैसे ही उन्होंने आग लगाई, हवेली में एक जोरदार धमाका हुआ और उसमें मौजूद सभी लोग जिंदा जल गए। उसके बाद हवेली में फिर कोई जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। गुड़िया अब भी वहीं उस कुर्सी पर बैठी रहती, अपने अगले शिकार का इंतजार करती। गांव से गुजरने वाले लोग आज भी कहते हैं कि रात के समय हवेली से किसी बच्चे की चीखें और गुड़िया की डरावनी हंसी सुनाई देती हैं। कहते हैं कि कई सालों बाद एक नई पीढ़ी ने उस हवेली को फिर से खोलने की कोशिश की, लेकिन जो भी उस गुड़िया के पास गया वह फिर कभी लौटकर नहीं आया। गांव वालों का मानना है कि उस गुड़िया के अंदर अनामिका की आत्मा है,
जो कभी भी इस संसार से मुक्त नहीं हो सकती। वह हमेशा इसी तरह क्रोधित और अकेली अपने अगले शिकार का इंतजार करती रहेगी।